हेलो दोस्तों। मैं आज के इस वीडियो में करेक्ट यूसेज ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल रूल लेके आया हूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको सिंगुलर में लिखेंगे या प्लूरल में। आज का टॉपिक है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर नंबर में लिखेंगे या प्लूरल नंबर में, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, लेकिन कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल फॉर्म्स में भी देखा जाता है, कई बार हम यूज करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, अगर हमने बना दिया है या प्लूरल फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तब वो बन गया है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के तौर पे उसका फिर एक अर्थ होगा, एक अलग अर्थ होगा, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वो नाउन जिससे कोई पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर कंडीशन का पता चलता है, का भाव पता चलता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूंकि कंक्रीट नहीं होता तो टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल होने की बात नहीं, काउंट नहीं कर सकते। तो आप सिंगुलर प्लूरल के सेंस में आप सोच ही नहीं सकते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल में नहीं होता यूज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। लेकिन अगर ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ तब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। देखेंगे, जैसे देखिए हमने लिखा यहाँ पे, आई नेवर गॉट लव्स ऑफ माई पीपल। LOVES, लव्स ऑफ माई पीपल। यहाँ पे प्लूरल की सेंस में हुआ माई पीपल, बहुत सारे मेरे लोग हो सकते हैं, उनके इंडिविजुअल लव को सेंस करते हुए लव्स प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए गलत हो गया। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई नेवर गॉट लव, नॉट LOVES, जस्ट LOV। आई नेवर गॉट लव ऑफ माई पीपल, बिकॉज लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहना है। सेम वे, नेवर लूज योर होप्स, गलत है। होप्स, होप इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेवर लूज योर होप, ये करेक्ट है। होप्स नहीं, नेवर लूज योर होप्स, ये गलत है। होना क्या चाहिए, नेवर लूज योर होप। सेम वे, पीपल शुड शो देयर काइंडनेसेस, काइंडनेसेस प्लूरल फॉर्म में है, ये लगाया है, टू नीडी पीपल। काइंडनेस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो करेक्ट में क्या होना चाहिए, पीपल शुड शो देयर काइंडनेस टू नीडी पीपल। अब क्वेश्चन है, अगर प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लव्स या काइंडनेसेस या जेनरोसिटीज, अगर इस तरह से कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल बना दिया गया है, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तब वो कॉमन नाउन हो गया, और उसका फिर मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे फीलिंग है, लेकिन जब लव्स कहते तब हो जाता है एक्ट ऑफ लविंग। और कहेंगे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जब मैं लव को लव से यूज कर रहा हूं तो मैं लव का मतलब बता रहा हूं एक्ट ऑफ लविंग, मतलब प्यार करने का एक तरीका या प्यार करने का एक कार्य। उस सेंस में कई तरह के एक्ट ऑफ लविंग बहुत सारे हो सकते हैं, तब वहां पर लव्स यूज हो सकता है, पर वहां पर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होकर के वो क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। सेम वे, जब कहते हैं काइंडनेसेस, तो हम ये मीन करना चाह रहे इंडिविजुअली द एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब कोई किसी के प्रति अपनी काइंडनेस को शो कर रहा है, वो जो एक्ट होगा, उस ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लूरल फॉर्म में अगर यूज करना हो ऐसे एक्ट को मीन करने के लिए, तब हम काइंडनेसेस यूज करेंगे। उसी तरह द एक्ट ऑफ लविंग को प्लूरल सेंस में अगर यूज करना है तो हम जाके लव्स यूज करेंगे, लेकिन तब लव्स क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा। सेम वे,
जब हम कहते हैं जेनरोसिटीज, मतलब कोई व्यक्ति जेनरस है, मतलब दयालु है, तो दया के भाव को जेनरोसिटी बोलेंगे, नहीं? लेकिन अगर ऐसे सपोज करें 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ने ऐसे दया के भाव दिखाए हैं, मतलब उन तीनों व्यक्तियों का जो एक्ट ऑफ जेनरोसिटी है उसको अगर मीन करना है तो हम जेनरोसिटीज यूज करेंगे, कर सकते हैं, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना होके वो कॉमन नाउन यूज है। तो क्या बात रही कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल फॉर्म होने की बात नहीं आती, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। लेकिन हम अगर प्लूरल फॉर्म में कहीं यूज करते हैं या कहीं पढ़ते हैं या खुद ही लिखते हैं तो हमारा वहां पर मीनिंग होता है कॉमन नाउन के तौर पे, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन के तौर पे जब यूज होगा तब क्या मतलब हो जाएगा, तब वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हो जाएगा। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग बताता है उस फीलिंग का एक्टिविटी अगर मीन करना हो और उसको प्लूरल सेंस में दिखाना हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन लव्स द एक्ट ऑफ लविंग हो गया, मतलब प्लूरल फॉर्म में एक्ट्स ऑफ लविंग हो गया। सेम वे काइंडनेस एक दया का भाव है, बट काइंडनेस का मतलब एक्ट या फिर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हो गया, या acts of showing kindness. The same with generosities, मतलब the act of showing generosity या act of doing generosity या act of being generous, इस तरह से वो कॉमन नाउन के तौर पे यूज